हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 और इसी के साथ ये वीडियो के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप कमेंट करके मुझे बताते रहा करो। और कोई डाउट नहीं है तो कोई सजेशन है वो भी मुझे तुम बताते रहा करो। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हम इसको px लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? px क्या है? 2x की पावर 4 माइनस 5x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस x माइनस 3। हमें इसको किससे डिवाइड चेक करना है? हमें इसको डिवाइड चेक करना है x माइनस 2 से। तो हमने कहा देखो, जब हम gx से px को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट जो आएगा, क्वोशिएंट इसकी डिग्री क्या आएगी? कोई बता सकता है मुझे? यस, ऑब्वियसली सारे बच्चे बोलेंगे 2 आएगी, क्योंकि डिफरेंस ऑफ डिविडेंड, डिग्री ऑफ डिविडेंड एंड डिग्री ऑफ डिवीजर होता है। ओके, तो कोई मुझे रिमाइंडर की डिग्री बताएगा? तो सर अगर x की पावर 1 का डिवाइड कर रहे हो तो डिग्री हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आएगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ वो कांस्टेंट टर्म ए आई होगी। क्या आई होगी? ए आई होगी। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है क्या ऐड करूँ? कोई भी एक कांस्टेंट टर्म आई होगी। चलो ए छोड़ दो, कांस्टेंट टर्म आई, इतना तो पता है तुम्हें। ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं इसमें लेट कर लेता हूँ कि मैं इसमें ए को अगर ऐड कर दूँ, इफ ए इज एडेड, अगर ए को ऐड कर देते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि इससे डिवाइड होगा। तो आप क्या कहोगे? तो देखो, न्यू पी एक्स दैट इज पी डैश एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास? 2x टू द पावर 4 माइनस 5x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस x माइनस 3। ये प्लस a करने पे व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर बाय gx यू गेट x माइनस 2। और अच्छे से समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो मैंने कहा देखो, रिमाइंडर जीरो आएगा। बोले हाँ, नाउ रिमाइंडर इज जीरो, नाउ रिमाइंडर इज जीरो। अब हम बोलेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? फैक्टर थ्योरम लगा रहे हैं। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले हम जीरो ऑफ एफ जी एक्स निकालते हैं। क्या आएगा भाई लोगों? एक्स माइनस टू इज जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? टू। अब हम क्या कहेंगे? बाय फैक्टर थ्योरम पी डैश टू इज जीरो, तो लिख दो 2 इंटू टू टू दावर 4 माइनस 5 इंटू टू टू दावर 3 प्लस 2 इंटू टू टू दावर 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस ए इज जीरो। देखो, 2 इंटू टू टू जा 4, 4 टू जा 8 टू जा 16 माइनस 5 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4, और ये माइनस 5 हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा दैट इज जीरो। 16 टू जा 32, 8 5 जा 40, 2 4 जा 8 माइनस 5 प्लस ए इज जीरो। 32 प्लस 8 होता है 40, माइनस 40 और 5 होता है 45 प्लस ए इज जीरो। तो 5 आया माइनस का, प्लस ए इज जीरो। ए की वैल्यू क्या आ गई भाई लोगों? माइनस 5, प्लस 5 सॉरी, ए की वैल्यू क्या आई? प्लस 5। अगर तुम इसमें 5 ऐड करते हो तो तुम्हारा आंसर रिमाइंडर जीरो आएगा। अब तुम कहोगे सर ये बात थोड़ी और समझाओ। मैंने कहा ए हटा दे, तो लास्ट में तेरे पास इस एक्सप्रेशन में क्या बच रहा है? माइनस का 5। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है? माइनस 5 आ रहा है। रिमाइंडर अगर माइनस 5 आ रहा है, इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस 5 करना पड़ेगा, तभी तो रिमाइंडर जीरो हो सकता है। ओके, ये बात चल रही है यहाँ पे। मैंने कहा हाँ, ये थोड़ी डीपली बात थी। बाकी कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन खत्म। अगर सब्ट्रैक्ट की बात करेगा तो क्या ले लेंगे यहाँ पे? माइनस ए करने पे हो जाता है। इफ ए इज एडेड तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ ए इज सब्ट्रैक्टेड। डिपेंड करता है, डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। What must be subtracted from this so that the result is exactly divisible by this? अब समझना, तुम्हारे पास px क्या है? px से बच्चा x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और gx क्या है तुम्हारे पास? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्या सर मैं ऐसे बोल दूं कि a सपरेट करने से आंसर आ जाएगा? मैंने कहा नहीं, रुक। सबसे पहले डिग्री ऑफ क्यू एक्स बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट करके जाना। देखो पढ़ रहे हो तब तो मैं बता देता हूँ, टू आएगी। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आएगी? डिग्री हमेशा रिमाइंडर जो डिवीजर होता है उससे कम आती है, तो या तो आएगी 1 या फिर आएगी 0। तो हमने कहा 1 अगर आएगी तो आप एक एक्सप्रेशन लेट करो। तो मैंने कहा ए एक्स प्लस बी हो सकता है। क्या हो सकता है? ए एक्स प्लस बी हो सकता है। अगर से जीरो आई तो क्या करूंगा? मैं कहूंगा देखो जीरो आएगी तो ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी ऑटोमेटिक बी।
डिग्री जीरो आएगी, डिग्री बात कर रहा हूँ, तो ए की वैल्यू जीरो आएगी, ओनली क्या रह बचेगा, बी बचेगा। मैंने कहा ठीक है, ऐसा पॉसिबल है बेटा, जब आप एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर फोर को डिवाइड करते हो तो डिग्री जीरो भी आ सकती है। तो आपने कहा ठीक है सर, तो हम कहेंगे इफ वी सब्ट्रैक्ट ax minus b from px देन px इज डिविजिबल बाय gx। तो p डैश x क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ जल्दी से। आप कहोगे देखो सिंपल सी बात है, x की पावर फोर प्लस टू एक्स थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस या माइनस, माइनस समझना अच्छे से, वेरी गुड, माइनस ए एक्स प्लस बी करने पे रिमाइंडर जीरो आएगा। हमने पता कर लिया, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें पता है सर जी एक्स तो पावर टू है, क्या करूं, मैंने कहा जी एक्स के फैक्टर कर, पहले जरा रो मत बेटा, जी एक्स के फैक्टर करने। तो माइनस थ्री आया प्रोडक्ट, उसके दो फैक्टर होते हैं, थ्री वन जा थ्री, टू लाना है प्लस का, तो माइनस वन इसको दे दो प्लस टू आ जाएगा। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ये जी एक्स चल रहा है, तो आप लिखोगे एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस थ्री आएगा, माइनस वन कॉमन लेंगे तो भी एक्स प्लस थ्री आएगा। इसका मतलब एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस वन इसके दो फैक्टर है। तो जी एक्स अगर दो है तो आप पी एक्स को अगर इससे डिवाइड करते हो तो भी रिमाइंडर जीरो आएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर जीरो आएगा। तो सबसे पहले आप पता करोगे जीरो ऑफ एक्स प्लस थ्री। बताओ बेटा जीरो ऑफ एक्स प्लस थ्री क्या होगा, एक्स प्लस थ्री जीरो, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस थ्री। देखो अब तुमने इसको लेट कर रखा है तो पी डैश एक्स है, तो जब आप पी डैश में क्या पुट कर दो, माइनस थ्री पुट कर दोगे तो फैक्टर थ्योरम से तुम बोल सकते हो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ओके, दूसरा क्या करोगे, आप यहाँ से जीरो ऑफ एक्स माइनस वन निकालोगे तो एक्स की वैल्यू वन आ रही है क्या, हाँ, तो पी डैश वन भी जीरो आना चाहिए, तभी एक हमारी फैक्टर थ्योरम काम करेगी, क्योंकि हमने इसमें सब्ट्रैक्ट पहले से ही कर लिया है। चलो फिर इस बात को सोल्व करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और साइड में आ जाते हैं फिर। ओके, नाउ सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ भाई पी डैश माइनस थ्री, जो जीरो आना चाहिए। तो आप पी डैश माइनस थ्री में क्या लिखेंगे, माइनस थ्री की पावर फोर प्लस टू इंटू माइनस थ्री की पावर थ्री माइनस टू इंटू माइनस थ्री की पावर टू प्लस फोर इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स माइनस, ध्यान से, ए इंटू माइनस थ्री, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस बी, नाउ इट इज जीरो। तो माइनस थ्री की पावर फोर, थ्री थ्री नाइन, नाइन जा एटी वन, प्लस एटी वन आएगी, प्लस टू इंटू थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, माइनस का ट्वेंटी सेवन आएगा, माइनस टू इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन होता है, माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स माइनस माइनस प्लस थ्री ए माइनस बी इज जीरो। एटी वन माइनस के फिफ्टी फोर, ट्वेंटी सेवन टू जा फिफ्टी फोर, ये तो यार गलती नहीं हो जाए, एक बार हो गई थी, फिफ्टी फोर सही है। नाइन टू जा एटीन होते हैं माइनस के ट्वेल्व और सिक्स थे तो माइनस के सिक्स बचेंगे, प्लस के थ्री ए माइनस बी इज जीरो। देखो माइनस के तीनों को एक जगह ऐड कर लूँ तो मैं यहाँ लिख दूँ इक्वेशन, पक्का, ठीक है। देखो 81 तो तुम्हारे पास है, इसमें से माइनस होगा क्या, 54, 18 और फिर 6, तो आंसर आ रहा है 78, प्लस थ्री ए माइनस बी इज जीरो। 81 माइनस 78, तो मेरे हिसाब से थ्री बच रहा है, थ्री प्लस थ्री ए माइनस बी इज जीरो, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई है, थ्री ए माइनस बी इज माइनस थ्री, ये एक इक्वेशन बन गई है। अब तुम क्या कैलकुलेट करोगे, अब तुम कैलकुलेट करोगे पी डैश वन, जो जीरो होगा। तो पी डैश वन क्या होगा, देखो वन की पावर फोर प्लस टू इंटू वन की पावर थ्री माइनस टू इंटू वन की पावर टू प्लस फोर इंटू वन प्लस सिक्स माइनस ए इंटू वन माइनस बी, ठीक है, दैट इज जीरो। क्या समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो। ना ये हो जाएगा वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स माइनस ए माइनस बी इज जीरो। देखो थ्री प्लस फोर या फोर प्लस सिक्स टेन, टेन प्लस थ्री थर्टीन, माइनस टू माइनस ए माइनस बी जीरो। मैं इन दोनों को उधर ले जा रहा हूँ तो ये बन जाएंगे ए प्लस बी, और थर्टीन माइनस टू क्या बचता है, 11। ये इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, इसके नीचे लिख लेते हैं, साइन चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा फोर ए, और ये इधर 11 माइनस थ्री 8 होता है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, टू। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया है, लीनियर आया है सर, ठीक है। अब ए की वैल्यू टू है, इसमें पुट कर ले, तो हम लिखेंगे टू प्लस बी इज 11, तो बी आ जाएगा 11 माइनस टू, दैट इज 9।
तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्या सब्ट्रैक्ट करना है तुम्हें? सब्ट्रैक्ट क्या करना है? ax प्लस बी करना था, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2x प्लस 9। ये जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आप इस px को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, 2x प्लस 9। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जो हमने मेहनत की है वो इस क्वेश्चन में लगा देंगे, ठीक है? मेहनत अभी तक की जो की वो इसमें लगानी है। क्वेश्चन नंबर 26 तुमसे क्या कह रहा है? यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस a की पावर n फॉर एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर n। n यहाँ पे कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। प्रूव करना है कि ये जो है ये इसका फैक्टर है, तो इसको मैं px ले लेता हूँ और इसको मैं gx ले लेता हूँ। कहने का मतलब है when px is divided by gx then you get remainder 0, ये बोलना चाह रहा है। तो आप सबसे पहले जीरो ऑफ gx निकालेंगे, क्या आएगा भाई? जीरो ऑफ gx आएगा आपका x प्लस ए इज जीरो, x की वैल्यू आएगी माइनस ए, ये रिमाइंडर है। अब ये तुम्हें यहाँ प्रूव करना है, क्या करना है यहाँ पे? प्रूव करना है। अब समझना इस बात का, इसका मतलब क्या है समझना इसका। देखो सर, अब अगर x माइनस ए है तो बाय फैक्टर थ्योरम हम बोल सकते हैं p माइनस ए 0 आएगा। तो पहले हम चेक करते हैं p माइनस ए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना? तो p माइनस ए अगर 0 आता है तब तो हम बोल देंगे फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। और हमें यूज फैक्टर को प्रूव करना है, ठीक है? तो आप क्या निकालेंगे? p माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस ए की पावर n प्लस ए की पावर n। अब इसने कहा n इज ओड नंबर, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर है। तो एक बात बताओ, अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसके ऊपर 5 लिखा हुआ है तो आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव आता है, क्योंकि ये क्या है? ओड है। हमें ये भी पता है अगर -3 की पावर +4 होती तो आंसर पॉजिटिव आता, ये बात पता है। तो यही बात समझाने के लिए इसने बोला था कि माइनस की पावर अगर ओड नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा? माइनस ए की पावर n प्लस ए की पावर n, दोनों सेम है, कट जाएंगे 0। तो सर p माइनस ए 0 आया है, इसका मतलब क्या है? यस, x plus a is a factor of x की पावर n प्लस a की पावर n। आप डिवाइड करके भी ये बात प्रूव कर सकते हो, ठीक है भाई? अब डिवाइड में नहीं बताने वाला यहाँ पे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपको पीछे हिंट भी गिवन है, उसको भी आप पढ़ के देख लेना। फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अनुसार आपके लिए अवेलेबल है। तो चलो फिर इन लास्ट में तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई डाउट हो कमेंट कर दो, कोई इंप्रूवमेंट की बात तुम्हें लग रही है वो भी कमेंट कर सकते हो, और समझ में आ गया तो भी मुझे कमेंट करके बता के जाओगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।